नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। सिक्किम में लगता है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर को लेकर राजनीतिक तापमान अब औपचारिक रूप से आगे बढ़ चुका है। 19 फरवरी को चुनाव आयोग द्वारा सिक्किम समेत अन्य राज्यों में अप्रैल 2026 से एसआईआर शुरू करने की घोषणा के बाद जहां प्रशासनिक तैयारियां तेज हुई हैं, वहीं अब ऐसा लगता है कि भाजपा की सिक्किम प्रदेश इकाई ने इसे केवल रूटीन रिवीजन मानने से साफ इनकार कर दिया है और अब भाजपा सिक्किम में इसे यानी कि इस मुद्दे को संवैधानिक अस्तित्व से जोड़ने की कोशिश में लग चुकी है। There will only be one insignia. 25 फरवरी को यानी कि आज भाजपा सिक्किम ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय पहुंचकर औपचारिक प्रतिनिधित्व ज्ञापन सौंपा है। पार्टी प्रवक्ता सांगी ग्यात्सो भूटिया और पार्टी जिला अध्यक्ष निमपिंसो भूटिया के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में साफ कहा गया है कि सिक्किम में एसआईआर प्रक्रिया को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371F की भावना और दायरे में ही संचालित किया जाना चाहिए। भाजपा का तर्क यहां स्पष्ट है कि सिक्किम कोई सामान्य राज्य नहीं है। इसका संवैधानिक इतिहास, जनसंख्या की संरचना और विशेष प्रावधान इसे अलग पहचान देते हैं। ऐसे में यदि मतदाता सूची का पुनरीक्षण साधारण प्रशासनिक अभ्यास बनकर ही रह गया तो ये राज्य की राजनीतिक और सामाजिक संरचना पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। साफ शब्दों में अगर इसे हम समझे तो सिक्किम प्रदेश भाजपा का कहना है, उनका तर्क है कि सिक्किम की ऐतिहासिक और संवैधानिक विशिष्टता को अगर नजरअंदाज कर यदि मतदाता सूची का पुनरीक्षण सिक्किम में किया गया तो ये केवल प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि राज्य की पहचान पर भी चोट होगी। अब किसी भी राज्य के लिए अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मतदाता सूची सिर्फ नामों की नहीं होती है बल्कि इससे कहीं ना कहीं राजनीतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। और सिक्किम जैसे छोटे हिमालयी राज्य में एक एक नाम का राजनीतिक अर्थ हो सकता है, क्योंकि यहां जनसंख्या बेहद कम है। एक दो नाम के भी बढ़ने घटने से सिक्किम के राजनीतिक परिवेश में इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। अब जब सिक्किम में एसआईआर कराने की मांग हो रही थी और भाजपा ही इसमें प्रबल भूमिका निभा रही थी, तब से ही भाजपा का तर्क रहा है कि सिक्किम में फर्जी मतदाता और आसपास के पड़ोसी देशों से आए लोगों के फर्जी नाम सिक्किम की मतदाता सूची में मौजूद है, जिससे भाजपा ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत ही गंभीर कहा है। ऐसे में आज के जारी किए गए भाजपा के बयान को भी अगर हम देखें तो पार्टी ने फिर एक बार इसी मुद्दे को छेड़ते हुए हाल ही में घटे एक कथित मामले का हवाला दिया है, जिसने पार्टी की आज की मांग को कहीं ना कहीं धार दी है। क्योंकि वर्तमान में सिक्किम में अगर देखें तो भाजपा ही ऐसी पार्टी नजर आती है जो प्रबल रूप से इस मुद्दे को उठा रही है। भाजपा ने हाल ही में पानी टंकी इंडो नेपाल बॉर्डर पर उत्तम कुमार श्रेष्ठ नामक व्यक्ति के पास से कथित फर्जी सिक्किम वोटर आईडी कार्ड बरामद होने के मामले का तर्क देते हुए इस घटना को सुरक्षा और प्रणालीगत विफलता बताते हुए चुनाव आयोग से आपराधिक कार्रवाई करने की मांग की है। और तो और भाजपा ने इस मामले में विभाग के भीतर किसी संभावित रैकेट की आपराधिक जांच की मांग भी की है। अब यहां राजनीतिक व्यंग्य की हल्की परत खुद परिस्थितियां बिछा रही हैं, क्योंकि केंद्र में सरकार तो भाजपा की है, एनडीए गठबंधन की है, रक्षा मंत्रालय, सीमाओं की सुरक्षा सब भाजपा की केंद्र सरकार के पास ही तो है। अब जब राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष, मुख्य रूप से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों की बात करती है, तब इसे राजनीतिक शोर कहकर टाल दिया जाता है। लेकिन अब वही मुद्दा खुद भाजपा सिक्किम में चुनाव आयोग के आगे उठा रही है, जो सरासर वर्षों से चुनाव आयोग की रही भूमिका पर भी सवाल उठाती है। लोकतंत्र में समय का पहिया भी बड़ा रोचक होता है। जब तक सवाल विपक्ष पूछे वह आरोप होता है, और जब वही सवाल सत्ता में मौजूद पार्टी दस्तावेजों में उतारकर चुनाव आयोग तक पहुंचा दे तो वह प्रक्रिया बन जाती है। लेकिन चुनाव आयोग का इसमें आखिर क्या कहना है, यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है। क्या वह मानती है कि फर्जी मतदाता सूची में है? अगर नहीं तो जवाब क्या है? भाजपा तो पकड़े गए आरोपी का तर्क ले आई है, और अगर हां है फर्जी मतदाता सूची में तो इतने वर्षों से केंद्र सरकार और चुनाव आयोग कहां था, क्या कर रहा था? ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज, सिलीगुड़ी।
खैर, इन मुद्दों पर विस्तृत जवाब शायद अब आने वाले दिनों में मिल जाएगा, शायद। फिलहाल भाजपा ने अपने ज्ञापन में यह भी कहा है कि आगामी एसआईआर की विश्वसनीयता पूरी तरह जमीनी स्तर के अधिकारियों की जवाबदेही पर निर्भर करेगी। पार्टी ने सीईओ से अपील की है कि केवल तैयारी की प्रक्रिया से आगे बढ़ते हुए सुधारात्मक कार्रवाई की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। पार्टी ने सीईओ से आग्रह किया है कि विभाग प्रेपरेटरी एक्सरसाइज से आगे बढ़कर डिसाइसिव करेक्टिव एक्शन की ओर बढ़े। अब हालांकि यहां सिक्किम में एक और राजनीतिक परत देखने को जरूर मिलती है, जहां भाजपा एसआईआर को संवैधानिक संरक्षण और जनसंख्या के संतुलन से जोड़ रही है, वहीं सत्तारूढ़ दल मुख्यमंत्री की पार्टी एसकेएम, जो केंद्र में भाजपा के साथ ही गठबंधन में है, उनकी ओर से अब तक अपेक्षाकृत संयमित प्रतिक्रिया देखने को मिली है। सिर्फ पार्टी के लोकसभा सांसद ने संसद में ही सीधे कहा कि सिक्किम में एसआईआर करते वक्त विशेष ध्यान देना चाहिए, बस इतना ही। इसी पर सवाल लेकिन यहां जरूर उठता है कि क्या ये मौन रणनीतिक है या प्रतीक्षात्मक। Nations march with pride, flags held high. Dr. Suborno Bose sets the vision. The YCO trophy is unveiled, marking the beginning of a global culinary journey. सिक्किम में एसआईआर की मांग अब काफी पहले से उठने लगी थी। भाजपा और कुछ सामाजिक संगठनों ने मतदाता सूची में कथित विसंगतियों की ओर इशारा किया था। लोकसभा सांसद द्वारा संसद में सतर्कता की मांग भी दर्ज की जा चुकी है। अब जब चुनाव आयोग ने तारीख तय कर दी है, तो राजनीतिक विशेषज्ञों की अगर माने तो सिक्किम में यह प्रक्रिया बाकी राज्यों की तरह ही तकनीकी कम और राजनीतिक अधिक हो चुकी है। लोकतंत्र में भरोसा एक दिन में ही नहीं बनता है और ये सूची में एक चूक से भी टूट सकता है। सिक्किम के सामने चुनौती दोहरी है, एक और संवैधानिक विशेष दर्जे की रक्षा और दूसरी ओर पारदर्शिता और निष्पक्षता का आश्वासन। तो अब इंतजार अप्रैल 2026 का रहेगा और निगाहें चुनाव आयोग और सिक्किम के राजनीतिक दलों पर कि वह इस प्रक्रिया को लोकतांत्रिक सुधार बनाए रखते हैं या इसे राजनीतिक टकराव का मैदान बना देते हैं। फिलहाल इसी पर नजर हमारी भी बनी रहेगी। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।